मेंढे काले को खाया। महाराज फरमाते के सुओ जाय अगम फल चाख्या। आत्मा जाकर सुरता वहां पर अगम फल यानी आगे वो अमर हो गई, ये फल चाख्या और पाई बहुत सुख पाया। और पाने का तो आनंद ही अपरंपार है, कहने में नहीं है। बहुत सुख पाया और ऐसा एक अचंबा बारी, एक ऐसा और अचंबा कि मनुष्य काल को खाया है मुर्दा। कैसे? क्योंकि एक साधारण जाकर वहाँ पहुँच गया, वो अमर फल खा लिया, काल को जीत लिया, यहाँ पर काल से परे हो गया। सुआ आत्मा वहाँ पर अमर फल खाया, ऐसा एक अचंबा बारी नहीं। सुओ जाए अगम फल चाख्या। आत्मा जाकर इस शब्द के साथ में उस परमात्मा में मिलकर अगम फल चाख्या। आत्मा सुरता जाकर वो अगम फल चाखा उसने, क्योंकि सुरता ही वहाँ जा सकती है, बाकी दूसरा नहीं है। बाकी तो चित्त मन बुद्धि पवन ये तो यहीं रह जाते, सुरता ही मिल सकती है उधर। ये सुआ महाराज तो ये तो दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी का भी देते ना ऐसे है? हाँ, समझाने के लिए। के सुओ जाए हुओ अबेचे तन बोले बेण रसीला। निर्भे भयो आदि घर माई कर में काट सब जाया। ऐसा क्यों लेना कर दिया वापस है? के सुओ जाए हुओ अब चेतन। अब सुरता जाकर जब उसका अनुभव किया आत्मा ने जाकर, बोले बेण रसीला, तब वहाँ का अनुभव करके फिर वो ये बेण बोल रही है। तो अनुभव किए बिगड़ तो बोल नहीं सकते, तो अनुभव कौन कर सकता है? सुरता ही अनुभव कर सकती है उस देश का। और बोले बेण रसीला, तब ये रसीले बेण यानी अणुभय ज्ञान का ये वेद वो बोल सकती है, अनुभव किया वो। और निर्भय भयो आदगर माही, फिर सुरता जाकर वहाँ निर्भय हो गई, फिर किसी तरह का भय नहीं है। और कर्म काट सब जालिया, जैसे जैसे भजन किया और उस पद की प्राप्ति की, वैसे वैसे सारे कर्म कट गए, ये जाल दिया और कर्म काट सब जालिया। के बोलते सुओ बेण रस प्यारा, सुनत सकल मन भावे। निर्भय नाम निरंतर नीका, तामिल वेद बतावे। महाराज फरमाते के बोलत सुओ बेण रस प्यारा। और जब आत्मा ये अनबे करके अनुभव करके अनबे वचन बोलती है, अंदर में पाकर जब निर्भय ये वचन बोलती है, तो सुनत सकल मन भावे। क्योंकि जब आत्मा स्वयं ने देखा है और वही बोलता है, तभी अपने को अच्छा लगता है और उसका प्रभाव होता है। और यदि बिगड़ देखे, चाहे अपने महाराज की ले लो, यदि अपन ने महाराज का देश नहीं देखा है, नहीं पाया है, और सिर्फ अपन पढ़ रहे, सुन रहे या सीख रहे, तो उसका आनंद अपन को नहीं आएगा जो आना चाहिए। जैसे यदि कोई आदमी बोलता है कुछ भी जैसे, और यदि उसके अंदर वो स्वयं काम करता है, तो उसका प्रभाव होता है क्या?
जैसे कोई आदमी बोलता है कि गुड़ नहीं खाना, और अपन को पता है ये गुड़ खाता है स्वयं, और वो गुड़ खाता है तो वो बोलता है, तो अपने ऊपर प्रभाव होता है क्या उसका? नहीं होता है, क्योंकि अपने को लगता है ये तो स्वयं ही खाता है, इसको क्या पता। या बिगड़ देखे कोई चीज बोल दे है तो उसका प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसे ही महाराज के देश का अनुभव किए बिगड़, यदि ऐसे ही बोल दिया तो सिर्फ पढ़ सकता है वो, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है और उसका आनंद भी नहीं आता है। यदि अपन स्वयं देखे हुए हैं तो अपने को भी आनंद आएगा उसका कि हाँ वो देश है, और दूसरे को भी सुनने में उसका प्रभाव रहेगा। इसीलिए महाराज फरमाते हैं जैसे रस आता है कि बोलत सुओ बेन रस प्यारा, क्योंकि उसने अनुभव करके बोलने से उसका प्रेम और रस अलग ही होता है। और सुनत सकल मन भावे, सुनते ही सबको अच्छा लगता है, सुनने में भी उसको लगता है नहीं मुझे भी वो देश देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा है और ऐसे निर्भय बोल रहे हैं, और यदि ऐसा आनंद है तो मुझे भी वो देश देखना है, क्योंकि उसके अंदर में भी वो इच्छा हो जाती है। क्योंकि जब झुंझाऊ ढोल बजता है ना है, तब सूरवीरता प्रकट होती है सूरवीर में है। और ऐसे ही ढोल बजा दे तो है नहीं होगी, क्योंकि ढोल बजाने वाला भी सूरवीरता से बजाने वाला होना चाहिए, तभी सूरवीर के अंदर सूरवीरता प्रकट होती है। सूरवीर की सभा में जे कोई बैठे सूर, सुनती सुख उपजे चढ़े सवाया नूर। लेकिन सूरवीर होना चाहिए, बजाने वाला भी है। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं सुनत सकल मन भावे, देख कर निर्भय कहने वालों के सुनते ही अंदर में अच्छा लगता है, और उसके भी ऐसे विचार हो जाते नहीं मुझे भी ये देश देखना है, क्योंकि इतना आनंद इतना सुख और ऐसा है तो पीछे मैं क्यों रहूं। और निर्भय नाम निरंतर निका, महाराज सुनाते हैं निर्भय फिर किसी का भय नहीं, और नाम निरंतर 24 घंटे हमेशा पास में, और उस आनंद का लेते रहते रात दिन एक में। और तामिल भेद बतावे, महाराज सुनाते हैं ऐसा भेद है और ऐसा आनंद सिर्फ महाराज का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए या सीखने के लिए या सिर्फ पाठ करने के लिए नहीं है कि 1 घंटा पाठ कर लिया, 2 घंटा कर लिया, 4 घंटा कर लिया, नहीं। महाराज के शाखाओं का विचार करना है और अंदर में अनुभव करना है, और करके महाराज के देश का आनंद लेना है। ये चीज लिखी हुई है कि ये रास्ता पकड़ा है और यही अपन सबको पकड़ना है, तब महाराज के देश की प्राप्ति होगी। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, ये इतने दृष्टांत देख देकर समझाते हैं कि कैसे आना है। पेड़ का दृष्टांत देते हैं, पक्षियों का दृष्टांत देते हैं, सब चीज का दृष्टांत दे देकर समझाते कैसे भी अपन समझ जाए। महाराज का ज्ञान निर्गुण है, लेकिन महाराज फिर भी अपने को सरगुण के दृष्टांत दे दे के समझाते हैं, पार के दृष्टांत दे दे के समझाते हैं, ताकि अपने को समझने में आसानी हो। और महाराज की कृपा, महाराज एक चीज समझाने के लिए 10 दृष्टांत देते हैं, एक चीज समझाने के लिए 10 दृष्टांत दे देते हैं। तो महाराज सुनाते हैं कि देखा न
फरमाते हैं, लेकिन उस देश का तो आनंद लेना ही है। लेकिन महाराज यहाँ भी दृष्टांत दे के समझाते कि भाई यहाँ पर भी अपने को अनुभव होता है, तो कहीं यहाँ कहीं आनंद में अपन उसको ना भूल जाए, यही समझ कर ना बैठ जाए। इसलिए वापस यहाँ का दृष्टांत देते कि देखा नगर शहर वो बारी। इस शरीर में भी अनुभव करके मैंने देखा है क्या कि तामत हाट मंडाना, इसके अंदर भी हाट कहते मेला। जैसे मेले के अंदर कितनी दुकानें लगी रहती है, और अपने को कौन सी वस्तु खरीदनी है वो अपने ऊपर है। ऐसे ही इस शरीर में अच्छी और बुरी दोनों ही है। अब अपन को कौन सी लेनी है कौन सी खरीदनी है वो अपने ऊपर है। तामत हाट मंडाना नाना बात वस्तु वो विंजे, इसके अंदर बुरे विचार, बुरी वृत्तियाँ, बुरे आहार, बुरे व्यवहार, ये भी दुकानें हैं। और इसके अंदर भक्ति की, सरगुण भक्ति की, निर्गुण भक्ति की और आनंद पद के भक्ति भी, ये भी दुकान है। अब अपन को कौन सी लेनी है? जैसे मेले में परचून की भी दुकान रहती है, कपड़े के भी रहती है और हीरे पन्ने की भी रहती है। अब अपने को कौन सी लेनी है वो अपने ऊपर है। इसीलिए महाराज फरमाते नित्य सहाय कर छुड़ाना। अब महाराज फरमाते हैं इसमें सारी तरह की दुकानें रहती है। अब अपने को साहूकारी से ब्याज करना है या बेईमानी से, वो अपने ऊपर है। उसका भी महाराज फरमा दिए।